तो हमारे पास फाइल 2 जो कार्ड है, जिन लोगों ने ये कलर सेलेक्ट किया है उनके लिए सबसे पहले हम देखते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। इसी आफ्टर रीडिंग दिस कार्ड मुझे एक डिवाइन कनेक्शन की फीलिंग आ रही है। जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी कि जो मेरी वाइब्स हैं, जो एनर्जीज हैं, वो क्या कहती हैं इन कार्ड की फॉर्म में। बट आप लोगों का जो कनेक्शन है, दिस इज़ अ वेरी स्पेशल कनेक्शन, और इस कनेक्शन में आपको एंजल्स ही लाए हैं और एंजल्स ही आपको गाइड करेंगे। So you not lose your hope. Okay, let's see. Wow, दिस इज, मैं आपसे कह रही थी ना कि ये कनेक्शन बहुत खास है। जिन लोगों ने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है, दिस इज द मैसेज। आप लोगों का जो कनेक्शन है ये एक बहुत खास कनेक्शन है। ये एक बिगनिंग, आपकी लाइफ को चेंजिंग करने वाला कनेक्शन है। ये जस्ट आपको स्पिरिचुअल ही नहीं, आपको आपकी जो आउटर लाइफ है, आपकी जो दुनियावी चीज़ें हैं, उस लिहाज से भी आपको बहुत ही ये कनेक्शन फ्रूटफुल रहेगा। एस ऑफ स्वार्ड्स, ठीक है। और इस कनेक्शन को जहाँ तक मुझे लग रहा है, आपको थोड़ा सा माइंड की ज़रूरत है, आपको पेशेंस की ज़रूरत है, और आपको अपने जो डिवाइन है, अपने गॉड पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। सो आपके हाथ में ये पावर होगी, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव स्टार्ट। आप लोगों का जो कनेक्शन है बहुत ही खास कनेक्शन है। ये एयर साइन वाले हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बट ये आया है रिवर्स। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस एनर्जी से बचना है। अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ पास्ट में बैड एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं और अगर आपने उनसे नहीं सीखा, तो आपको एंजल से प्रेयर करना है और एंजल पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। अपनी उन मिस्टेक्स को दोबारा से रिपीट नहीं करना। ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन बहुत खास है। इस पर्सन का आपके साथ बहुत ही डीप कनेक्शन है। आप लोगों की जो रिसेंटली आप लोगों के आपस में जो बाउंडिंग है, इससे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आप लोगों का बाउंडिंग, आप लोगों की पर्सनैलिटी को देखकर। तो अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके लाइफ में भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, आपकी रिलेशन में इफ़ेक्ट चीज़ें कर सकती हैं। चलिए देखते हैं और क्या कार्ड है, क्या है हमारे पास। ओके, एट ऑफ पेंटिकल। तो आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने पे काम करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन के लिए, बिकॉज दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, दिस इज़ अ वेरी स्पेशल कनेक्शन, ठीक है। और इसमें आपको, अगर आप लोग इसको फुलफ़िल करने में, इसकी जो टास्क हैं उसको एक्सपीरियंसेस में गुजरने में आप लोग कामयाब होते हैं, तो आपका ये रिलेशन उस लेवल तक जाएगा जिस लेवल तक आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। बिकॉज ये जो कनेक्शन है, ये जो रिलेशन है, दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, दिस इज़ अ एंजेलिक कनेक्शन। और ये रीडिंग जिसके साथ भी रेजोनेट कर रही है, जिसकी भी एनर्जी है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। माय पाइल 2 वाले जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया है, ये उनकी ये मैसेजेस हैं। लेट्स सी कि उनके पार्टनर की क्या फीलिंग है इस कनेक्शन को लेकर, और करंटली आप लोगों का रिलेशन किस लेवल तक है। मुझे ये चीज़ों से, किन चीज़ों को वो फेस कर रहे हैं। ओके, पहला है आपका ग्रेव, नो सेकंड चांसेस। कोई सिचुएशन है जिसमें ऐसा लग रहा है कि आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। देयर इज़ अ सिंगल पेरेंटर, हो सकता है आप में से कोई पर्सन डिवोर्स या सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। लेट्स सी और क्या है एनर्जी फीलिंग्स पार्टनर वाली साइड से। ये जनरल रीडिंग है, ये स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये किसी भी एज के ग्रुप के लोगों के लिए है, जिसके साथ ये, जिसकी भी एनर्जी है, जिसके साथ भी ये रेजोनेट करे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बट दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। डिवाइन कनेक्शन बेसिकली ईजी नहीं होते, ये बहुत ही हिला देने वाले कनेक्शन होते हैं। इस कनेक्शन में आपकी सोल पूरे तरीके से बिल्कुल चेंज हो जाती है, और ये जो मैसेज जो लोग इन चीज़ में होंगे वही इस चीज़ को समझ सकते हैं। डिवाइन टाइमिंग, बिलीव इन द राइट टाइमिंग। तो आप लोगों के लिए जो मैसेज है, जो आपके पार्टनर वाली साइड से है, उनको लगता है कि
ये जो टाइमिंग है ये डिवाइन की तरफ से डिसाइडेड है, और उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये आपके साथ जो उनका कनेक्शन है ये बहुत खास और डिवाइन है, क्योंकि डिवाइन कनेक्शंस में कुछ कुछ काफ़ी हद तक चीज़ें जो उनसे होती हैं वो आपके सोल से रिलेटेड होती है। और सबसे ज़्यादा जो टफ जो इसमें जो पार्ट होता है वो आपका अपनी ज़ात के साथ जंग करना होता है। तो एक तरह से अपने आप को एक तरह से न्यू 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 फाइंड करना, अपने आप को न्यूली, जैसी कोई चीज़ नई तरीके से उभर के सामने नहीं आती, ये कनेक्शन इस तरह का आपके अंदर चेंज लेके आता है। तो डेफिनेटली जो आपके पुराने जो वर्जन होता है आपके लाइफ का, आपके इनर का, ये उसको ख़त्म कर देता है। आप उसको दोबारा नहीं देख सकते। आप एक जो आपकी पर्सनैलिटी में और आपके इनर के अंदर जो चीज़ सामने आती है, और ये चीज़ सबसे डिफ़िकल्ट होती है। ये कनेक्शन इतना ईज़ी नहीं होता। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि जिनके साथ भी ये चीज़ रेजोनेट कर रही है वो ज़रूर बताएं, क्योंकि ये लोग बहुत ही ख़ास होते हैं। क्योंकि आफ्टर ये सब चीज़ों से गुजरने के बाद जो वो सामने आते हैं, दैट वाज अमेजिंग अमेजिंग पर्सनालिटी, हीलिंग, रिलीजिंग। सो ये कनेक्शन ही ऐसा होता है, हीलिंग का टाइम होता है। आपको अपनी काफ़ी चीज़ें अपने आप से काफ़ी चीज़ों को हील करना होता है, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए? रिग्रेट, मिस्टेक्स, कोई गलतियां हैं कोई पास्ट की जिनसे आपके पार्टनर को अभी फील हो रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स की हैं, इस कनेक्शन को लेके हो सकती हैं, या माइट भी हो सकता है कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी अराइज हुई हो जिसकी वजह से उनको ये रियलाइज़ हो कि मैंने कहीं गलती की है। ओके, पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, खुशियों की और अभी भी चांसेस हैं आप लोगों के। उनको लगता है कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि वो इस कनेक्शन को दोबारा रीबिल्ड करें, और हो सकता है कि वो हो सकता है कि वो आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हो। जो व्हील ऑफ फॉर्चून है पास्ट की मिस्टेक्स का इसके अंदर लिंक है, और उन मिस्टेक्स से सीखना, रिग्रेट फील करना, दिस इज़ अ गुड साइन। तो इसको आप लोगों ने ज़रूर कंसिडर करना है। देन हमारे पास कार्ड है प्लेयर का स्ट्रेटजिक। कोई आप में से थर्ड पर्सन कोई ऐसा हो सकता है जो आपके इस रिलेशन में या आप लोगों के साथ प्ले कर रहा हो। माइट भी ये कोई बहुत ही आपका करीबी कोई हो सकता है। दिस इज़ डिपेंड। चलो देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है इस रिलेशन को लेकर। देखते हैं, लेट्स सी। हीलिंग फैमिली इशू, दैट्स वाई ये कार्ड आ रहा है। कोई फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स हैं जो इस रिलेशन में आप लोगों के लिए हो सकती हैं आने वाले टाइम पे चैलेंजिंग। और नेक्स्ट जो एंजल की तरफ से क्या है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। सो आप लोगों ने ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ठीक है। जो सिचुएशन राइज हो उससे फटाफट से अपने आप को गिव अप नहीं करना, ठीक है। ये जो सिचुएशंस राइज होती हैं ये आपको कुछ सिखाने के लिए होती है, ये कुछ एनर्जीज लेके आती हैं आपके पास। और ये जो एनर्जीज, जो लोग इन एनर्जीज को अपने पास कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं, वो ही अपनी डेस्टिनी तक इजीली पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीडिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसकी भी ये रीडिंग है बहुत ही पावरफुल कपल है ये। रियली 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 बहुत ही पावरफुल कपल है ये। पहले वाले पाई वालों के लिए भी आया था, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पास्ट की जो रिलेशनशिप्स हैं उनके भी आप लोगों के लाइफ में इफेक्ट्स होते हैं। डेफिनेटली पास्ट का आपकी करंट लाइफ में बहुत इम्पैक्ट होता है, आपकी थॉट पे, आपकी आपकी एक्शंस पे। तो इसलिए आप जाने अनजाने ऐसे स्टेप ले लेते हैं जो कि आपको नहीं लेने चाहिए। तो आपको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और इस रिलेशन में सबसे पहले आपको खुद को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो कॉलिंग इन योर सोलमेट, वाओ। आपको दुआओं की, आपको अपनी चीज़ों को विजुअलाइज करने की, उनको इमेजिन करने की बहुत ज़रूरत है। चीज़ों को, जैसे ही कोई सिचुएशन राइज हो रही है, टफ टाइम आया है, आपने उसको छोड़ नहीं देना। ये रिलेशन आपका बहुत खास है। नो डाउट आई कैन अंडरस्टैंड कि टफ चीज़ें हैं, टफ टाइम है,
आपका इनर हार्ट हो रहा है, बट दिस बिलीव मी ट्रांसफॉर्मेशन है ये रिलेशन आपका। क्यों? क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है, इसमें एंजल्स की गाइडेंस है आप लोगों के साथ, एंजल्स आपके साथ हैं। तो बिलीव द एंजल्स, बिलीव द यूनिवर्स एंड क्लेम करें कि आपके लिए बहुत ही अच्छा और आसान होगा लाइफ में। तो देखते हैं और क्या मैसेज है इस बार। अर्थ साइन टॉरस विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, कोई अर्थ साइन वाले हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आज जो मुझे सुन रहे हैं माइट बी वो अर्थ साइन वाले हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज कुड अराइज, आप लोगों ने अपने आप में हेल्थ पे ध्यान करना है, ये एंजल की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है। और क्या है, गिव इट टाइम, चीज़ें अपने टाइम पे होंगी, डिवाइन टाइमिंग पे होंगी, एवरीथिंग इज़ फाइनल। सो आप लोगों को ट्रस्ट रखना है। डे नाइट, तो डेट नाइट भी टाइम आएगा, आपके पार्टनर हो सकता है आपसे मिलने के लिए आए, आपसे कुछ टाइमिंग स्पेंड करने के लिए आए। तो देखते हैं कि हमारे पास डिवाइन जो हमारे पास डेक है उसमें आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जीज हैं हमारे सेकंड पाइल वालों के लिए, पिंक पाइल वालों के लिए। लेट्स सी। टॉलरेंस, लुक, जो डिवाइन कनेक्शन है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फेज होता है वो टॉलरेंस का फेज होता है। ये ऐसा फेज होता है जिसमें आपको चीज़ों को टू एंगल से देखना होता है। ये रिलेशनशिप में ही आता है, क्योंकि एक एनर्जी होती है पॉजिटिव और एक एनर्जी होती है नेगेटिव। लुक, तो अगर आप इस एनर्जी में अभी जा रहे हैं या जा चुके हैं, जो लोग सुन रहे हैं, सो प्लीज़ पेशेंस से काम लें। क्योंकि ये जो टाइम है, ये टाइम अगर आप पेशेंस से टाइम लेंगे, पेशेंस से काम लेंगे, तो आप जो है डेस्टिनी तक अपनी जा सकेंगे। आप अपने अपने जो डिवाइन कनेक्शन है उसको उसको सामने ला सकेंगे। तो आपका जो इनर है वो सामने आएगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इट्स अप टू यू कि आप किसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिसिप्लिन। आने वाले टाइम पे जो लोग इस फेज से निकल जाएंगे तो उनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, डिसिप्लिन हो जाएंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये कनेक्शन है ये आपको इस लेवल तक लेके जाएगा, वाइट एनर्जी तक लेके जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी तक लेके जाएगा। क्योंकि जब आप अच्छी डायरेक्शन पे जा रहे होते हैं, एक अच्छी जर्नी पे जा रहे होते हैं, तो उसकी डार्क साइड्स भी होती हैं, और डार्क साइड्स होती हैं आपको बस सिखाने के लिए, ठीक है। मेमोरी ऑफ सेंसेस, ये आपकी एक्टिवेट होनी चाहिए। ये आपका इस पे जो आपका चक्र है इस पे काम करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और ऑटोमेटिकली अगर आप नहीं भी करेंगे तो ये रिलेशन और ये जो टाइमिंग है जिस पे आप चीज़ों को फेस कर रहे हैं, ये आपके अंदर ये सेंसेस को एक्टिवेट करेगा, इनको उभारेगा और आपको अपनी जो रियल लाइफ की डेस्टिनी है वहाँ तक लेकर जाएगा। जिस इंस्टेबिलिटी, ये जो रिलेशन है ये आपको फाइनेंशियली भी ग्रो अप करेगा, आपको स्टेबल करेगा। और ये जिसकी भी एनर्जी मेरे पास आई है, जिसके साथ भी एनर्जी रेजोनेट करी है, पिंक फाइव वालों की ये एनर्जी है, जिन लोगों ने ये सेलेक्ट किया है, आप लोगों का ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है। सो गिव अप नहीं करना, प्रेयर करना है, मैनिफेस्ट चीज़ों को अच्छे से करना है, और अपने इनर की क्लीनिंग करनी है, और उन वाइब्स को कैच करना है जो कि आपको अपनी डेस्टिनी तक लेकर जाएंगे, और आपके जो डिवाइन फेमिनन और डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है उसको यूनियन करने में ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव होंगी। आई होप दिस इज़ रीडिंग हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी सुन सकते हैं, और जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करे आज कल या महीनों बाद, तो आपके लिए ये जो मैसेजेस हैं माइट बी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।